और अब बात करेंगे रावत भाटा में 2005 में क्षेत्र की नगर पालिका द्वारा काटी गई आवासीय कॉलोनी की, जहां के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। नगर पालिका रावत भाटा के द्वारा 2005 में आवासीय कॉलोनी काटी गई थी। कई साल बीत जाने के बाद भी पानी और सड़क की कमी निरंतर जारी है। वहां 2005 में बनाई गई कॉलोनी में जब आबादी केवल 200 लोगों की थी, तब पानी की टंकी बनाई गई, लेकिन आज आबादी बढ़कर के 850 परिवारों के 3000 लोग निवास करते हैं। कई बार शिकायत देने पर भी प्रशासनिक स्तर पर केवल नई टंकी बना करके देने का आश्वासन दिया, लेकिन ना तो आज तक नई टंकी बनी है और ना ही समस्या का कोई समाधान हुआ है। यही हाल सड़कों और नालियों का भी है। नालियां एक समान नहीं बनी है, क्षतिग्रस्त भी हैं, जिससे खाली पड़े भूखंडों पर पानी निरंतर भरा हुआ रहता है, जो कि बीमारी का प्रमुख कारण है। इसका क्या है मामला? ये है कि मैं 5 से 8 तक अध्यक्ष रही नगर पालिका की, और कॉलोनी ये बनाई मेरे टाइम में बनी है, और हमारी सरकार थी, आदरणीय चुनीलाल धाकड़ MLA। इसका समाधान कैसे होगा आंटी, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल बताऊंगी। इस समस्या का समाधान एक टंकी और बनाएंगे जब पर्याप्त पानी मिल पाएगा। अभी मैं विधायक साहब से मिली थी और मैंने उनके सामने ये समस्या रखी। मैंने कहा साहब एक टंकी, और मैं जब क्या आपके टाइम में, मैंने कहा मेरे टाइम में बालाजी नगर था तो एक टंकी बना दी थी, और अब ये आबादी बढ़ गई है गणेश नगर और शिव कॉलोनी, तो 3 कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट होता है पानी, तो एक टंकी की और आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, एक टंकी और बनेगी। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा अभी तो ऐसा करें आप, इनको PhD वालों को बात करें और इस टंकी को 2 बार 3 बार भरवाए, तो एक टाइम यहाँ नल दे तो एक टाइम गणेश नगर में दे। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बिल्कुल माताजी आपका ये काम हो जाएगा। मूल समस्या का समाधान तो ये है कि हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, संबंधित व्यक्ति को कई बार हमने लेटर लिखे हैं। गणेश नगर रावत भाटा का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, बावजूद वहाँ पे आधे घंटे पानी आता है। लाइट के लिए भी हम परेशान हैं, और जो नालियाँ बनाई हुई है कोई मेजरमेंट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नालियाँ, टूटी हुई नालियाँ हैं। कई बार हम अवगत करा चुके हैं नगर पालिका को इस बारे में, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो कोई समाधान की आशा दिखती है आपको कि नई सरकार आने के बाद? बिल्कुल, हमें पूर्ण ये उम्मीद है, पूरे रूप से ये उम्मीद है कि अब जो नई सरकार आई है वो हमें इस समाधान देगी इस चीज़ का। ठीक सर, थैंक यू। रावत भाटा में सारे वरिष्ठ नागरिक, न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी, हेवी वाटर, स्टेट अथॉरिटीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सर्व शिक्षित लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। और पानी की इतनी ज़्यादा कमी है, पिछले कई वर्षों से हम लोगों से विकास शुल्क भी लिया गया, 35,000 मैंने भी दिया है, नगर पालिका में पर्ची कटा रखी है। और पिछले 5 साल से आश्वासन आ रहा था कि पानी की टंकी बन जाएगी, और हम वर्क ऑर्डर निकाल रहे हैं और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, परंतु हर हफ्ते हम लोग एक टैंकर मंगाते हैं, जब जाके हमारा काम चलता है। अंकल, रोडों की स्थिति देखी तो लगा कि रोडें तो यहाँ नाम की रही नहीं, टोटल गिट्टी गिट्टी पड़ी रोड पे। रोडों का जो निर्माण हुआ है वो जो उत्कृष्ट क्वालिटी का होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि जो हैवी ट्रक्स वगैरह आते हैं, हैवी लोड लेके आते हैं, तो उससे भी रोड डैमेज होती हैं, और बिना रोड के यहाँ बहुत ही कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है कि भाई सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई है, पानी यहाँ मिल ही नहीं रहा है? इस बार आपकी क्या राय है? इससे पहले तो क्या बोलते, नगर पालिका की गलतियाँ है, ये इसको उनका ही काम है, वो सुधार करे, इनमें मैन पावर लगा है। दूसरा त्रिमूर्ति कमेटी बनी हुई है, इनको जाके सबको लेके अवगत कराए कि क्या प्रॉब्लम क्या है इस कॉलोनी की। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, सड़कें भी हैं।